आप सभी का अभिनंदन। भूगोल कक्षा 12 के अध्याय 10 का हम इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। विश्व परिवहन एवं संचार, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क। इसके पहले भाग को हम अध्ययन कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। यहाँ हम इसके दूसरे भाग पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम परिवहन के आधुनिक साधनों को देख रहे हैं और इन्हें हम 3 बृहत वर्गों के अंतर्गत रखते हैं: स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। स्थल मार्ग को पुनः हम वर्गीकृत करते हुए सड़क मार्ग, रेल मार्ग और पाइपलाइन परिवहन के रूप में देखते हैं। सड़क मार्ग परिवहन को हम विस्तृत रूप में इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। रेल मार्ग द्वारा परिवहन को हम इस वीडियो में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। विस्तृत अध्ययन इस वीडियो में कर रहे हैं। स्थल परिवहन में रेल परिवहन का बहुत अधिक महत्व है और रेल मार्ग का विकास जो है वो सड़कों के विकास की तुलना में काफी देरी से हुआ है। जब इंग्लैंड में जेम्स वॉट ने 1769 में इंजन का आविष्कार किया और जॉर्ज स्टीफेंसन ने जब सबसे पहले 1814 में वाष्प चालित प्रथम रेल इंजन बनाया, तब से रेल और रेल मार्गों का विकास होना शुरू हुआ। 27 सितंबर 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के ऑर्कटन और डार्लिंगटन में के बीच संसार की पहली रेलगाड़ी चली, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। रेल लाइनों की चौड़ाई की बात करें तो उसे साधारणतः गेज के नाम से जाना जाता है और चित्र में आप गेज को देख रहे हैं। दो पटरियों के बीच की चौड़ाई को हम गेज कहते हैं और यह गेज प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है। साधारणतः हम गेज के आधार पर रेल लाइनों का वर्गीकृत करते हैं। उसमें बड़ी लाइन जो कि 1.5 मीटर से ज्यादा चौड़ी पटरियां होती है, मीटर लाइन में 1 मीटर और छोटी लाइनों में 1 मीटर से भी कम चौड़ाई की पटरियां पाई जाती हैं। विश्व में मानक लाइन जो है वो 1.44 मीटर चौड़ाई की है और इसको ब्रिटेन में उपयोग किया गया। भारत में बात करें तो रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में पहली बार मुंबई से हुई थी और मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर लंबाई की पहली ट्रेन चली थी भारत में। वर्तमान में भारतीय रेल जो है वो 4 आयामों में संचालित होती है रेल लाइनों के आधार पर, और ये 4 आयाम प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, जिसमें पटरियों के बीच की चौड़ाई जो है 1.676 मीटर होती है। मीटर गेज या छोटी लाइन में गेज जो है चौड़ाई 1 मीटर होती है। नैरो गेज या संकरी लाइन में 0.762 मीटर और लिफ्ट गेज होती है, जिसमें गेज होता है वो 0.610 मीटर होता है। दैनिक आवागमन की रेलों पर बात करें तो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस और भारत, यहाँ पर विशेष रूप से दैनिक आवागमन की रेलें ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं और ये गाड़ियां डेली लाखों यात्रियों को लाती और ले जाती हैं। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। महाद्वीपवार अगर रेल तंत्र की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ज्यादा सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। सबसे पहले रेल की शुरुआत भी इसी महाद्वीप से हुई है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 121,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे अथवा बहुमार्गी हैं। बेल्जियम में बात करें तो रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात 6.5 वर्ग किमी क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं। यहाँ के कुछ औद्योगिक प्रदेश, यूरोप महाद्वीप के कुछ औद्योगिक प्रदेश विश्व के सर्वाधिक रेल घनत्व का प्रदर्शन करते हैं और ये इस महाद्वीप के लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वार्सा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित सुरंग मार्ग जो है वो लंदन को पेरिस से जोड़ता है। रूस में रेल तंत्र देखें तो यूराल पर्वत के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्ग पाए जाते हैं और कुल परिवहन का 90% भाग यहीं से है। रेल मार्ग की लंबाई के अनुसार रूस का विश्व में तीसरा स्थान है और लगभग 87,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग यहाँ स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका में रेल तंत्र की बात करें तो सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग यहाँ पर पाए जाते हैं और विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है, जिससे यात्री परिवहन ज्यादा होता है। जबकि यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के स्थलों पर भारी पदार्थों जैसे अयस्क, अनाज, इमारती लकड़ी,
मशीनरी आदि के परिवहन हेतु ज्यादा उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र जो है वो पूर्वी व मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उससे संघटक देश कनाडा के उच्च औद्योगिक और नगरीय प्रदेशों में पाया जाता है। कनाडा में रेल तंत्र को देखें तो वो सार्वजनिक सेक्टर में है और यहाँ कनाडा में दो ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और कैनेडियन नेशनल रेलवे, और ये सार्वजनिक सेक्टर में है अर्थात गवर्नमेंट के अंडर में है। कनाडा में रेल तंत्र जो है वो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, उसमें पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल विनिपेग होता हुआ वैंकूवर तक जाता है यह रेल मार्ग। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग की बात करें तो वह अटलांटिक तट क्यूबेक वहां से लेकर प्रशांत तट प्रिंस रूपर्ट तक जाता है, जिसके मध्यवर्ती स्टेशन हैं विनिपेग, एडगंटन, प्रिंस जॉर्ज आदि। महाद्वीपीय पार रेल मार्गों के द्वारा साधारणतया गेहूं एवं कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेल तंत्र मुख्यतः दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं और रेल मार्गों की कुल लंबाई 49,000 किलोमीटर है, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। ऑस्ट्रेलिया के सभी प्रमुख समुद्री पत्तन अर्थात बंदरगाह पर्थ, मेलबोर्न, सिडनी आदि रेल मार्ग द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। दक्षिण अमेरिका में रेल तंत्र को देखें तो यहाँ रेल मार्ग दो प्रदेशों में सघन है, ज्यादा घनत्व है। अर्जेंटीना के पंपास का क्षेत्र और दूसरा है ब्राजील का कॉफी उत्पादक क्षेत्र। इन दोनों ही प्रदेशों में दक्षिण अमेरिका के कुल रेल मार्ग का 40% भाग पाया जाता है और दक्षिण अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली ही मात्र एक ऐसा देश है जहां महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ता है। दक्षिण अमेरिका में ही बात करें तो पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, यहाँ पर छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें पाई जाती हैं। यहाँ केवल एक महाद्वीप पार रेल मार्ग है जो एंडीज पर्वतों के पार 3,900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को वालपेराइजो से मिलाता है। हमारे महाद्वीप एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ चीन, जापान और भारत ये सघन बसे हुए क्षेत्र हैं और यहाँ रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। इनके अलावा अन्य देशों में एशिया में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग हैं और इसका कारण मरुस्थल और विरल जनसंख्या है। भारत का विश्व में चौथा और एशिया में तीसरा स्थान है रेल मार्गों के आधार पर और यहाँ रेल मार्गों की लंबाई लगभग 67,312 किलोमीटर है। भारत में रेल मार्गों की सघनता उत्तरी मैदानी भाग में ज्यादा है, दक्षिणी पठारी भागों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ये विश्व का दूसरा विशालतम महाद्वीप है, बावजूद उसके यहाँ केवल 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग हैं। इसमें से भी सोने तथा हीरो के सांद्रण के क्षेत्र और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिण अफ्रीका देश में 31,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जो मुख्य रेल मार्ग हैं उनमें बेंगुएला रेल मार्ग जो अंगोला से कटंगा तक जो कि जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर जाता है। फिर तंजानिया रेल मार्ग जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाता है। बोत्सवाना और जिम्बाब्वे रेल मार्ग और दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन से प्रिटोरिया तक ब्लू ट्रेन। विश्व के प्रमुख देशों के रेल लाइनों की लंबाई की बात हम करें तो हम इसे चार्ट में देख सकते हैं, यह हमारी बुक में भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2,26,932 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पाई जाती हैं और उसमें से 1,600 किलोमीटर विद्युतीकृत रेल लाइन है। चीन में 1,21,000 किलोमीटर लंबाई की रेल लाइन है और 65,000 विद्युतीकृत लाइन है। रूस में 87,157 लंबाई की रेल लाइन पाई जाती हैं। वहीं 50,000 किलोमीटर
यहाँ विद्युतीकृत लाइन है। भारत की बात करें तो यहाँ 67,312 किलोमीटर लंबाई की रेल मार्ग पाए जाते हैं। उसमें से 27,999 किलोमीटर लंबाई के मार्ग हैं वो विद्युतीकृत हो चुके हैं। आगे कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस आदि के भी आंकड़े हम देख सकते हैं। विश्व के पार महाद्वीपीय रेल मार्गों की बात करें उससे पहले हम समझते हैं कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं। ये रेल मार्ग जो है वो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए दोनों सिरों को जोड़ते हैं, चाहे वो पूरब से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण हो या अन्य सिरे हो। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। विश्व में जो 6 प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं उनको हम देखते हैं। पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, दूसरा है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, चौथा है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, पांचवा ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग और छठा है केप काहिरा रेल मार्ग। एक एक रेल मार्ग को हम देखते हैं। इसमें से पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि विश्व का सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग है, इम्पोर्टेंट है ये। और चित्र में आप इसे देख भी सकते हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है और इसमें बीच में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रेलवे के स्टेशन पाए जाते हैं और लगभग पूरे रूस को ये कवर करता है। रूस के पश्चिम भाग में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित लेनिनग्राद, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में है, वहां उस नगर से लेकर रूस के सुदूर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर जो स्थित है व्लादिवोस्टोक नगर, वहां तक 9,560 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग है। इसका निर्माण कार्य जो है वो 1891 में प्रारंभ हुआ था। यह रेल मार्ग 1905 में बनकर पूर्णतः तैयार हुआ और 1945 में इसे दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में परिवर्तित किया गया और इससे इस पर दोनों ओर से बिना अवरोध के रेलगाड़ियां आती और जाती हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो यह साइबेरिया के आर पार जाता है और यह रेल मार्ग जो है वो रूस की राजधानी मॉस्को से जाता है, जो कि एक मुख्य औद्योगिक नगर भी है। मॉस्को से आगे टूला नगर होते हुए वोल्गा नदी के किनारे कुइविशेव नगर से यूराल क्षेत्र में उफा नगर पार करके बिलियाबिन्सु तक पहुंचता है। यहाँ से स्टेपी का समतल मैदान आरंभ होता है और ओमस्क महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी यहाँ है। यह एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोपीय बाजार से जोड़ता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों और यूराल की नदियों से होकर गुजरता है। चीता यहाँ का एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है और स्टेशन भी है। इस रेल मार्ग से आर्थिक रूप से पिछड़े साइबेरिया का विकास संभव हुआ है। आइए आपको एक नज़ारा दिखाते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का, जो व्लादिकोस्टोक के निकट से गुजरता है। बहुत ही सुंदरतम नज़ारे से के बीच से यह रेल लाइन गुजरती है। दूसरा है यह वोल्गा नदी के सहारे जब गुजरती है तब कुछ इस तरह से ट्रेन दिखती है। और अब बात करते हैं हम कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जो कि कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। उसे भी आप मैप में नक्शे में देख रहे हैं कि वैंकूवर विक्टोरिया से शुरू होकर ये सिडनी तक जाता है। इस रेल मार्ग को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के समानांतर तथा निकट से होता हुआ अटलांटिक तट से प्रशांत महासागर के तट तक 7,050 किलोमीटर लंबा बनाया गया है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया के राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल ये मुख्य औद्योगिक व्यापारिक केंद्र हैं इस लाइन पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्गों की अब हम बात करते हैं। यह 3 तरह के रेल मार्ग हैं। यहाँ पर 3 मुख्य रेल मार्ग हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये हैं उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग और दक्षिणी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग।
तीनों ही प्रमुख अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं और ये अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क बंदरगाह और यहाँ का जो प्रधान नगर है उसको प्रशांत तटीय बंदरगाहों सिएटल, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स से जोड़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो तीन प्रमुख अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं वो हम नक्शे में भी देख सकते हैं। मैप में हमें दिख रहे हैं तीन मुख्य मार्ग जो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अंतर्महाद्वीपीय मार्ग के नाम से जाने जाते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग से। यह रेल मार्ग संयुक्त राज्य के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित न्यूयॉर्क नगर से आरंभ होता है और शिकागो होता हुआ प्रशांत महासागर के तटीय बंदरगाह सिएटल तक जाता है। इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक लंबा और यह महत्वपूर्ण रेल मार्ग है उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह मार्ग जो है वो पिट्सबर्ग नगर जो कि लौह इस्पात उद्योग का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है वहां से भी गुजरता है। यहाँ से पश्चिम की ओर अग्रसर यह रेल मार्ग मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर स्थित विशाल शिकागो गेरी औद्योगिक नगर तथा उत्तर पश्चिम में यह रेल मार्ग सेंट पॉल नगर में प्रेरी प्रदेश में स्थित बिस्मार्क नगर पहुंचता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर रॉकी पर्वतमाला की पहाड़ियों की दर्रों तथा सुरंगों को पार करता हुआ यह रेल मार्ग प्रशांत तटीय बंदरगाह सिएटल तक जाता है। यह मार्ग जो है वो संयुक्त राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग को उत्तरी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ता है। इस रेल मार्ग पर अनाज जैसे मक्का, गेहूं आदि और लौह इस्पात, मशीन, मांस, फल, लकड़ी आदि का विशेष रूप से परिवहन होता है। मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात करें तो यह रेल मार्ग न्यूयॉर्क नगर को प्रशांत तटीय प्रसिद्ध बंदरगाह सैन फ्रांसिस्को नगर से जोड़ता है। यह रेल मार्ग शिकागो तक उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग के समान है, किंतु शिकागो से इसका पथ है वो अलग हो जाता है। शिकागो से पश्चिम की ओर जाता हुआ यह रेल मार्ग मिसौरी नदी के तट पर स्थित ओमाहा नगर पहुंचता है और जहां से आगे प्लॉट नदी की घाटी में होते हुए पश्चिम के पठारी प्रदेश में प्रवेश करता है जहां चेनी नगर तक जाता है। इसके पश्चिम में रॉकी पर्वत के इनांस दर्रे से होता हुआ यह रेल मार्ग साल्ट लेक सिटी पहुंचता है। यहाँ से कैलिफोर्निया की हरी भरी घाटियां भी प्रारंभ हो जाती हैं और पश्चिम में सैक्रामेंटो नगर होते हुए यह रेल मार्ग प्रशांत महासागर के तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर तक जाकर समाप्त होता है। फिर बात करते हैं हम दक्षिणी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग जो है वो न्यूयॉर्क से न्यू ऑरलियंस होते हुए प्रशांत महासागर के तट पर स्थित लॉस एंजिल्स नगर तक जाता है। यह वही लॉस एंजिल्स नगर है जो फिल्म उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये जो मार्ग है रेल मार्ग वो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख औद्योगिक पेटी के मध्य से होकर जाता है जिससे इसका विशेष महत्व है। ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग की अब हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दक्षिणी सीमा के निकट से होता हुआ यह रेल मार्ग पूर्व में सिडनी से दक्षिण पश्चिम में पर्थ समुद्र बंदरगाह तक जाता है। इस संपूर्ण रेल मार्ग में कई भागों में रेल मार्ग की चौड़ाई जिसको हम गेज पहले देख चुके हैं भिन्नता पाई जाती है अर्थात गेज बदलती है। मैप में हम ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग को देख सकते हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में यह फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है वो पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह सिडनी से प्रारंभ होकर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करता हुआ डार्लिंग नदी के पश्चिम में स्थित ब्रोकन हिल नगर तक जाता है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम में पीटरबरो और पोर्ट पीरी होते हुए पोर्ट ऑगस्टा तक यह पहुंचता है। पश्चिम की ओर अग्रसर यह मार्ग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों वाले नगर कालगुरली और कुलगार्डी नगरों से होते हुए हिंद महासागर के तट पर स्थित प्रसिद्ध समुद्र पत्तन पर्थ पर पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग की। यह लाइन जो है वो पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना,
बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात में जो है वह पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी। इस्तांबुल को आगे बैंकॉक तक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव चल रहा है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग की। यह एक प्रस्तावित अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो पूरा बना नहीं है। इसके अंतर्गत अफ्रीका के उत्तर पूर्व में मिस्र में नील नदी की उत्तरी छोर पर स्थित नगर एवं बंदरगाह काहिरा, उसको दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित केप टाउन नगर को रेल मार्ग द्वारा मिलाने की योजना बनाई गई है। केप काहिरा रेल मार्ग जो है वो इसकी लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर होगी पूरा बनने पर। इसके दक्षिण में जिम्बाब्वे के नगर बुलवाथो से होते हुए रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया और प्रसिद्ध खनन नगर जोहान्सबर्ग और किम्बरले स्वर्ण खदान जहां है वहां से होते हुए केप टाउन तक यह रेल मार्ग जाता है। प्रस्तावित केप काहिरा रेल मार्ग का उत्तरी भाग मिस्र और सूडान और दक्षिणी भाग जो है वो जिम्बाब्वे से दक्षिण अफ्रीका तक इतना बना हुआ है, जबकि मध्यवर्ती भाग अभी रेल मार्ग से रहित है, यहाँ बनना बाकी है। घने वन और ऊंचे नीचे पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण और अत्यंत पिछड़े क्षेत्र होने के कारण इस भाग में यातायात के स्थलीय साधन अर्थात सड़क मार्ग और रेल मार्ग पूर्णतः अविकसित हैं। प्रस्तावित केप काहिरा के पूर्ण रूप से तैयार होने पर उत्तर से दक्षिण तक के अफ्रीकी भूभाग परस्पर संबद्ध हो जाएंगे और उनके आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। इस लेसन के दूसरे भाग को हम यहाँ देखा हमने। इसके पहले भाग को पढ़ने के लिए और भूगोल के अन्य पाठों को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।